यूपी में 403 सीटों पर जीत के लिए बीजेपी की रथ यात्रा। सीएम योगी ने रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 403 विधानसभाओं के लिए 403 एलईडी रथ किए गए रवाना। योगी सरकार एलईडी रथ के जरिए बताएगी अपने कामकाज। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी रहे मौजूद। सीएम योगी ने कहा, हमने सभी के विकास पर ध्यान दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, जन जन की यही पुकार, यूपी मांगे फिर बीजेपी सरकार। आज बीजेपी पश्चिमी यूपी में दिखाएगी दम। गृह मंत्री अमित शाह शामली और मेरठ में करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। शाह इस दौरे पर शामली और बागपत में पार्टी कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। बीजेपी उम्मीदवार के लिए करेंगे प्रचार। यूपी के कैराना में घर घर जाकर शाह बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। प्रबुद्ध लोगों के साथ करेंगे संवाद। बिजनौर और गजरौला का मोर्चा संभालेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ तैयार करेंगे चुनावी रणनीति। दोपहर बाद यूपी के गजरौला पहुंचेंगे जेपी नड्डा। सांसद कंवर सिंह तंवर के गजरौला निवास पर अमरोहा, मुरादाबाद और मेरठ के पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। अलीगढ़ और बुलंदशहर के दौरे पर यूपी के सीएम योगी बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में डोर टू डोर करेंगे प्रचार। सीएम योगी डॉक्टर, अधिवक्ता, टीचर, समाजसेवी और व्यापारियों के साथ करेंगे संवाद। साथ ही चुनाव संचालन समितियों के साथ करेंगे बैठक। अलीगढ़ में पार्टी पदाधिकारियों को देंगे चुनावी मंत्र। इस दौरान सीएम योगी कोरोना हॉस्पिटल का करेंगे निरीक्षण। 5 राज्यों में रैलियों और जनसभाओं पर लगी पाबंदियों को बढ़ाने या खत्म करने पर बड़ा फैसला। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग की बैठक। कोरोना की वजह से चुनावी रैली, सभा और रोड शो पर 22 जनवरी तक लगी रोक की मियाद आज खत्म हो रही है। 8 जनवरी को तारीखों के ऐलान के साथ आयोग ने पहले 15 जनवरी तक रोक लगाई थी। 15 जनवरी को इसी ने ये पाबंदी फिर 22 जनवरी तक बढ़ा दिया था। चुनाव आयोग ने सियासी दलों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत बंद हॉल में 50% क्षमता और 5 लोगों के साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग की इजाजत दी है। थोड़ी देर में पीएम मोदी जिलाधिकारियों से करेंगे संवाद। सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की लेंगे रिपोर्ट। कोरोना के हालात पर भी चर्चा संभव। पीएम मोदी सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति पर सभी जिलों के डीएम से बातचीत करेंगे। समस्याओं के बारे में लेंगे जानकारी। यूपी में गठबंधन को लेकर प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। चुनाव के बाद बीजेपी को छोड़कर किसी भी दल से गठबंधन को तैयार कांग्रेस। प्रियंका गांधी ने एसपी और बीजेपी पर उठाया सवाल। कहा, दोनों एक ही तरह की राजनीति कर रहे हैं। मायावती के चुनाव प्रचार न करने पर प्रियंका गांधी ने जताई हैरानी। कहा, वो चुनाव के दौरान बिल्कुल शांत हैं। चुनाव आ गया लेकिन वो एक्टिव नहीं है। यूपी चुनाव के लिए जेडीयू आज जारी कर सकती है प्रत्याशियों की लिस्ट। दोपहर बाद आज हो सकता है उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। यूपी में बीजेपी से सीट बंटवारे पर बात न बनने पर जेडीयू अकेले चुनाव में उतर रही है। नीतीश कुमार की पार्टी ने 20 सीटों की मांग की थी। उत्तराखंड चुनाव के लिए कांग्रेस आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट। सीट को लेकर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई पूरी। 13 जनवरी को पार्टी उम्मीदवारों के चयन पर मंथन कर रही है। आज जारी कर सकती है लिस्ट। मुंबई में 20 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। अब तक 7 लोगों की मौत, 28 घायल। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि घायलों का इलाज चल रहा है। 6 बुजुर्गों को ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम की जरूरत थी। उन्हें दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया। गोवा के पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर ने छोड़ी बीजेपी। उत्पल ने पणजी से टिकट न मिलने के बाद निर्दलीय लड़ने का लिया फैसला। हाल ही में बीजेपी ने गोवा में 34 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। पणजी से बीजेपी ने बाबुश मोन्सेरेटो को दिया टिकट। शिरोमणि अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया करेंगे बड़ा खुलासा। मजीठिया सीएम चन्नी के मल्टी करोड़ स्कैम का करेंगे खुलासा। अकाली नेता मजीठिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए करेंगे खुलासा। मजीठिया ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। गणतंत्र दिवस के लिए असम सरकार का बड़ा फैसला। स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य आयोजनों पर रहेगी रोक। गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। सम्मानित अतिथि का भाषण होगा और परेड होगी। स्कूली बच्चे मार्च या परेड में नहीं होंगे शामिल। मथुरा में दिल्ली आगरा ट्रैक पर मालगाड़ी हुई डिरेल। 10 डिब्बे पटरी से उतरे। रेल लाइन बाधित, कई ट्रेनों के रूट भी डायवर्ट। मथुरा दिल्ली रेल मार्ग पर भूतेश्वर वृंदावन के मध्य सीमेंट से भरी मालगाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त। मालगाड़ी पलटने से रेल यातायात बाधित।
हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। ट्रैक से डिब्बे हटाने का काम जारी। क्रेन के जरिए ट्रैक से बोगियां हटाने का काम जारी। कोहरे के कारण रेस्क्यू में करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। देश में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,37,000 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि। मरीजों की संख्या में बड़ा उछाल जारी। एक दिन में 488 लोगों की कोरोना से हुई मौत। देश में अब तक कोरोना से 4,88,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले। एक दिन में 48,270 कोरोना केस मिले। 52 लोगों की हुई मौत। पूरे देश में महाराष्ट्र से ही सामने आ रहे हैं कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज। संक्रमण को कम करने के लिए हर कोशिश कर रही है महाराष्ट्र सरकार। दिल्ली में भी बढ़ रही है मरीजों की संख्या। एक दिन में 10,756 मरीजों की हुई पुष्टि। 38 मरीजों ने दम तोड़ा। कोरोना को मात देने के लिए देश में तेजी से किया जा रहा है वैक्सीनेशन। 24 घंटे में 70 लाख से ज्यादा लोगों को लगा टीका। दिल्ली में लागू नाइट कर्फ्यू के बीच पुलिस की सख्ती। कनॉट प्लेस में गाड़ियों की जांच करते नजर आए पुलिसकर्मी। राजस्थान में मिले 16,878 नए कोरोना मरीज। एक दिन में 15 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक अस्पताल में लगाई जा रही है बूस्टर डोज। जम्मू कश्मीर को कोरोना फ्री किए जाने की दिशा में बढ़ाए जा रहे हैं कदम। कर्नाटक में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर। बेंगलुरु में बाजारों में की जा रही है कोरोना की रैंडम चेकिंग। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में वीकेंड लॉकडाउन जारी। सख्ती को देखते हुए नहीं खुल रही हैं दुकानें। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही अनुमति। केरल का भी कोरोना से बुरा हाल। 41,668 मरीजों की हुई पुष्टि। 106 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक से सामने आ रहे हैं कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज। एक दिन में 48,000 से ज्यादा केस मिले। 22 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में भी बढ़ता जा रहा है कोरोना संकट। 29,870 कोरोना केस मिले। 33 मरीजों ने तोड़ा दम। देश में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 17% के पार। देश में ओमिक्रॉन के मरीजों का आंकड़ा भी 10,000 के पार हुआ। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने लिखा प्रधानमंत्री को पत्र। ऑल इंडिया सर्विसेज के अफसरों के कैडर नियमों में बदलाव पर जताया विरोध। जालंधर में बीजेपी का टिकट मिलने पर उम्मीदवार के घर में खुशी का माहौल। महेंद्र भगत के समर्थकों ने ढोल की थाप पर मनाया जश्न। टिकट मिलने पर उम्मीदवार महेंद्र भगत ने बीजेपी हाईकमान और पीएम मोदी का किया धन्यवाद। कहा इस बार पंजाब में बीजेपी की सरकार बनेगी। पंजाब के होशियारपुर से पूर्व कैबिनेट मंत्री तीक्ष्ण सूद को मिला बीजेपी से टिकट। समर्थकों ने लड्डू बांटकर ढोल बजाकर मनाई खुशियां। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट। ठंडी हवाओं के साथ बारिश से लुढ़का पारा। मौसम विभाग ने आज दिन भर बारिश होने का लगाया अनुमान। यूपी में ठंड से अभी नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने आज और कल बारिश होने का अनुमान लगाया। हरियाणा और पंजाब में ठंड और कोहरे का कहर जारी। लुढ़का पारा। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने का लगाया अनुमान। मध्य प्रदेश में बारिश के बाद बढ़ी ठंड। तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जम्मू कश्मीर में हुई बारिश और बर्फबारी। लुढ़का पारा। मौसम विभाग ने आज और कल बर्फबारी का अनुमान लगाया। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग, शिकारी देवी, कमरूनाग समेत ऊंची चोटियों पर हुई बर्फबारी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया। सरकार ने देश के खिलाफ फेक न्यूज और जानकारी देने वाले कई डिजिटल चैनल को किया बैन। आईबी मिनिस्ट्री ने 35 यूट्यूब चैनल, 2 ट्विटर अकाउंट, 2 इंस्टाग्राम और 2 वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आईटी नियमों के तहत कार्रवाई की गई है। ये सभी अकाउंट पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे। ये सभी फेक न्यूज और भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। ब्लॉक किए गए यूट्यूब चैनलों के पास 1 करोड़ 2 लाख सब्सक्राइबर हैं और 130 करोड़ से ज्यादा व्यूज थे। राजस्थान के जोधपुर में तेज रफ्तार पुलिस की जीप ने 12 साल के मासूम को मारी टक्कर। गंभीर हालत में बच्चा अस्पताल में भर्ती। घटना सीसीटीवी में कैद। बाल आयोग ने घटना का लिया संज्ञान। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने कहा सीएम को मामले की जानकारी दे दी गई है। बिहार में एम्बुलेंस से हो रही है शराब तस्करी। गया में आबकारी विभाग ने शराब से लदी एम्बुलेंस को पकड़ा। 100 कार्टन विदेशी शराब बरामद। शराब से लदी एम्बुलेंस के साथ 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। एम्बुलेंस चालक मौके से फरार। तस्कर रांची से पटना लेकर जा रहे थे शराब की खेप। नोएडा पुलिस ने सेक्टर 70 में हुई लूट का किया खुलासा। 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। लूटा गया सामान बरामद। बदमाश का एक साथी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। 19 जनवरी को 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर की थी लूटपाट। पुलिस बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए दे रही है दबिश। नोएडा में घर में घुसकर नवविवाहिता की बेरहमी से की गई हत्या। धारदार हथियार से वार करके हुई हत्या।
परिजनों ने जताई रेप के बाद हत्या की आशंका, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। यूपी चुनाव से पहले कैश मिलने का सिलसिला लगातार जारी। गोंडा में 2 वाहनों से 65 लाख कैश बरामद, जांच में जुटी पुलिस। चेकिंग के दौरान 2 लोगों के कब्जे से 65 लाख रुपए कैश बरामद। पैसों के बारे में कार सवार नहीं दे सके जानकारी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ ने किया अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा। 1 हथियार तस्कर गिरफ्तार, 2 फरार। फैक्ट्री में छापेमारी के दौरान कई बने अधबने हथियार बरामद। फरार तस्करों की तलाश में जुटी पुलिस। अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास जंगल में मिला 3 पैंथर्स का शव। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पैंथरों के मौत के कारणों की अभी नहीं हुई है पुष्टि। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में अभी भी पारंपरिक चूल्हे का प्रचलन। लोग खाना बनाने के लिए अभी भी कर रहे हैं पारंपरिक चूल्हे दान का इस्तेमाल। पंजाब में निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान की प्रक्रिया शुरू। अमृतसर में पीठासीन और मतदान अधिकारियों को दी गई ट्रेनिंग। इंदौर में भरभरा कर गिरी निर्माणाधीन स्कूल की छत। 10 से ज्यादा मजदूर हुए घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। हूती विद्रोहियों के कब्जे वाली जेल पर सऊदी अरब ने की एयर स्ट्राइक। 100 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। यमन में इंटरनेट भी हुआ ठप। दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट रॉक ने भरी उड़ान। रॉक ने 23,000 फीट की ऊंचाई तय की। अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन ने सख्त किए अपने तेवर। यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस को जारी की चेतावनी। कहा भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। प्रियंका चोपड़ा बनी मां। सरोगेसी से हुए बच्चे के बारे में दी जानकारी। प्रियंका ने 2018 में अमेरिकी गायक निक जोनस से की थी शादी। फिल्म RRR के फैंस के लिए खुशखबरी। रिलीज डेट हुई फाइनल। 18 मार्च या 28 अप्रैल को रिलीज हो सकती है फिल्म। रिया चक्रवर्ती को आई सुशांत सिंह राजपूत की याद। अनदेखा वीडियो शेयर कर लिखा मिस यू। गुरु रंधावा के गाने मैच चला का टीजर हुआ रिलीज। यूलिया वंतूर और प्रज्ञा जायसवाल के साथ नजर आए सलमान खान। शहनाज गिल येलो कलर के लहंगे में आई नजर। एक्ट्रेस की सादगी पर फैंस हुए कायल। दिसंबर तिमाही में रिलायंस के मुनाफे में जबरदस्त उछाल। जियो का प्रॉफिट 9% बढ़ा। कई मोबाइल कंपनियों को छोड़ा पीछे। देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा। RBI ने साप्ताहिक रिपोर्ट में जारी किए आंकड़े।